केदारनाथ चुनाव में प्रचार कर रहे गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने जीत का दावा किया है और उन्होंने कहा कि हम काम करने वाले हैं और कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं। देवभूमि में पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। न्यूज 18 ने अनिल बलूनी से केदारनाथ चुनाव पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। केदारनाथ उपचुनाव में महज कुछ दिन रह गए हैं। आखिरी चरण के चुनाव में प्रचार जोरदार का है। बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं अनिल बलूनी, आज वो यहाँ पर पूरी कंस्टिट्युएंसी में ऊखीमठ के बाजारों में जनसंपर्क कर रहे हैं। बलूनी साहब, आप 2-3 दिन से लगातार इस कंस्टिट्युएंसी में हैं, केदारनाथ उपचुनाव हो रहा है, क्या फील मिल रहा है आपको? देखिए, केदारनाथ विधानसभा में जो पूरा माहौल है और जो सब लोगों से बातचीत है, जो सब लोगों से फीडबैक मिला है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ जाने वाली है। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आप ये केदारनाथ में जितने भी लोगों से मिलेंगे, उन सब लोगों से जैसे इतिहास पूछेंगे कि पिछले 10 वर्षों के अंदर यात्रा कहां से कहां तक पहुंची है, तो बहुत साफ हो जाएगा कि यात्रा कहां थी और आज कहां है। हर आदमी जानता है कि मोदी जी ने इस यात्रा को यहां तक लाने के लिए कितने प्रयास किए। भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार के समय में यात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हम आने वाले समय में हमने यात्रा के लिए कुछ तैयारियां की है। मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे जो वहाँ टेंट वाले साथी हमारे वहाँ हैं, हमारे खच्चर वाले साथी हैं, जो हमारे वहाँ व्यवसाय करने वाले साथी हैं, पहले वहाँ अभी तक 1-1 साल का परमिट सबको मिलता है। हमने तैयारी की है कि उनको 3 या 5 साल का परमिट हम लोग देंगे अगले साल से। हमने ये तैयारी की है कि उनको कुछ दिन पहले जाने की परमिशन मिलती है, अब से हम उनको 1 महीने पहले से जाने की परमिशन देंगे, जिससे कि वो अपने वहाँ व्यवसाय की पूरी तैयारी कर लें। हम चाहते हैं कि हमारी यात्रा से प्रत्येक व्यक्ति जुड़े और उसकी आर्थिकी को मजबूत हो। आपने भी यात्रा की बात करी। यात्रा वास्तव में यहाँ के आर्थिकी का बड़ा स्रोत है, लेकिन ये मैसेजिंग क्यों है यहाँ जनता में कि भाई यात्रा यहाँ से खिसक गई, यहाँ से खिसका दी, मैनेज नहीं हो पाई, कुमाऊं चली गई? देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और ये आप भी स्वीकार करेंगे कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो अफवाह फैलाने में सक्षम है। इस तरह का एक माहौल जरूर बनाया गया है, लेकिन केदारनाथ विधानसभा के सभी लोग समझदार लोग हैं। आजकल हर व्यक्ति समझदार है। कोई भी आदमी गूगल करके देख सकता है कि आज से 10 साल पहले कितने यात्री आते थे, आज कितने यात्री आते हैं। हर कोई देख सकता है कि यात्रा को कहां से कहां तक हमने बढ़ाया है। और मैंने जो कहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को हम 5 साल का परमिट करने जा रहे हैं 1 साल से। हम अपने जो लोग हैं उनको वहाँ समय से रोजगार मिले, समय से सबको वहाँ लाभ हो, उसकी आर्थिकी मजबूत सबल हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ विजिट करते रहे हैं केदारनाथ में, पीएमओ को भी नजर रहती है, और आपने भी कहा कि बहुत कुछ योजनाएं आ रही हैं। इसको जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, उनको उनके जहन में आए और वो उस हिसाब से वोटिंग करे, कैसे पहुंचाया जा रहा है? देखिए, मैं एक बात तो आपको बहुत स्पष्टता के बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और हमने मोदी जी के कामकाज से जो हमने सीखा है, हम काम को वोट के साथ नहीं जोड़ते। हम जो काम कर रहे हैं वो किसी तरह से वोट मार पाने के लिए वो नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ केदारनाथ विधानसभा में, हमारे पहाड़ों में पर्यटन और तीर्थाटन ये रोजगारी का बहुत बड़ा साधन है। इसको और मजबूत करना है, इसको प्रत्येक व्यक्ति के साथ जोड़ना है। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप मान के चलिएगा, अगली बार की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी। लोगों को 2 गुना करने की यात्रा को हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में पूरे पहाड़ में इस यात्रा को आपको गूंज भी दिखेगी कि हमने किस प्रकार से उसको और अच्छा किया, सरल किया। लोगों को रोजगार उन्मुख करेंगे, लोगों को रोजगार मिले उसके लिए हम प्रेरित करेंगे। और अगर कहीं पर हमको लगेगा कि हमें अपनी सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से उसके लिए व्यवसायों को बढ़ाने के लिए कोई ऋण की व्यवस्था भी अलग से करनी है, उसको भी हम लोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के सीनियर नेता, पौड़ी से सांसद हैं अनिल बलूनी। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर यात्रा सरकार के मुख्य फोकस में है, केंद्र के भी फोकस में है, और उसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 ऊखीमठ। केदारनाथ उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आखिरी दौर में। बीजेपी ने अपना पूरा चुनाव प्रचार में जो दमखम है वो झोंक दिया है, तेज कर दिया है, और चुनाव प्रचार के लिए केदारनाथ पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश गोत्याल ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। गणेश जोशी ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। गणेश जोशी का कहना है कि केदारनाथ विधानसभा की जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है, और बीजेपी प्रत्याशी के सामने कांग्रेस का प्रत्याशी टिक नहीं पा रहा है। मुकाबला एक तरफा है।
सबने मन बना लिया है कि आशा नौटियाल को वोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे, क्योंकि आज केदारनाथ का कायाकल्प किया है तो मोदी जी ने किया है। अभी जुलाई की आपदा के बाद 10 करोड़ का पैकेज यहाँ के लोगों को राहत देने के लिए अगर दिया है तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। उसका पूरा संदेश इस विधानसभा क्षेत्र में है और रिकॉर्ड वोटों से आशा जी जीतने वाली हैं, क्योंकि वो सहज हैं, सरल हैं और मृदुभाषी हैं। इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि हमारी प्रत्याशी ऐसी प्रत्याशी हैं और जो पूर्व में भी 2 बार यहाँ से विधायक रही हैं। केदारनाथ उपचुनाव के बीच जुबानी हमले अब तेज हो गए हैं। केदारनाथ में कथित सोना चोरी के मुद्दे पर मंदिर समिति के मौजूदा अध्यक्ष अजेंद्र अजय और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल आमने सामने हैं। हमले की शुरुआत मौजूदा अध्यक्ष अजेंद्र अजय की तरफ से हुई। अजेंद्र अजय ने कहा कि गणेश गोदियाल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इसलिए ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अजेंद्र अजय ने कहा कि लोकसभा चुनाव हारने से गोदियाल परेशान है, इसलिए केदारनाथ उपचुनाव में झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि जनता जानती है सोने को पीतल में किसने बदला। वो लगातार विधानसभा के चुनाव हारते रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी वो हारे हैं। कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी पदच्युत किया। तो मुझे लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मानसिक रूप से परेशान है और वो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके दुष्प्रचार अभियान चला करके जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके सामने अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के नहीं है कि आपके कहने से गणेश गोदियाल का संतुलन मानसिक अगर खराब हो गया तो जनता ये समझ ले कि मानसिक संतुलन खराब हो गया। जनता ये चीज जानती है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने बद्रीनाथ मंदिर समिति, केदारनाथ मंदिर समिति में रहते हुए सोने को पीतल में तब्दील कर दिया। वो कौन है ये अच्छी तरह से जनता जानती है।